हेलो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस। ठीक है, सीलन की वजह से ठीक है, सीलन का बढ़ना या डैम्पनेस के अगेंस्ट, ठीक है, सीलन का बढ़ना। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे? अगर डीपीसी के अगेंस्ट आ रहा है डैम्पनेस, तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास 3 टेक्निक है। पहली बताई थी फिजिकल टेक्निक, दूसरा केमिकल और इलेक्ट्रिकल। पहला बताया था फर्स्ट टेक्निक होगी इसको रिपेयर करने की फिजिकल टेक्निक। ठीक है, फिजिकल टेक्निक या फिजिकल मेथड मीन्स भौतिकी गुण, और सेकंड है केमिकल मेथड, थर्ड होगा इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मेथड तो फर्स्ट वाले में देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकल मेथड में कैसे डैम्पनेस को डीपीसी के अगेंस्ट मतलब बढ़ने से रोका जा सकता है। कैसे रोकते हैं फिजिकल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड मीन्स है कि क्या करेंगे कि जैसे पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में बिल्डिंग्स में या तो डीपीसी देते थे तो वीक डीपीसी रहती थी, या तो डीपीसी बिना डीपीसी के ही बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, यानी डैम प्रूफ कोर्स नहीं करी जाती थी। ऐसे ही तो दोनों इसमें से फिजिकल मेथड में डीपीसी यानी कि प्लेस करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर वीक डीपीसी है या डीपीसी को जिस बिल्डिंग्स में प्रोवाइड ही नहीं करी जा रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, डीपीसी को रिप्लेस करेंगे। अगर वीक डीपीसी है तो उसको रिमूव करके क्या करेंगे, डीपीसी नए डीपीसी या डीपीसी मटेरियल वहाँ पर, ठीक है, डालते हैं। तो फर्स्ट ही बताया गया, यानी पुराने समय में या पुरानी बिल्डिंग्स में डीपीसी या तो नहीं डालते थे, डीपीसी या नहीं डालते, या वीक डीपीसी होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, डैम्पनेस आने लगता है, जिसकी वजह से डैम्पनेस अकर करता है। ठीक है, या डैम्पनेस आने लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, डैम्पनेस से बचने के लिए यहाँ पर हमारे पास फिजिकल मेथड में 2 अप्रोच होते हैं। पहला होता है स्ट्रिप अप्रोच, दूसरा होता है पोरस ट्यूब अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिप अप्रोच में होता है कि जहाँ पर डीपीसी वीक होती है, ठीक है, वहाँ यानी डीपीसी को डायरेक्टली क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और दूसरा मेथड है जो मीन्स दूसरा अप्रोच है इसमें फिजिकल मेथड में, पोरस ट्यूब अप्रोच में क्या करते हैं, फर्स्टली मेशनरी वर्क में ड्रिल करते हैं और उसको एक्सटर्नली या इंटरनली ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। एक्सटर्नली और इंटरनली ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तथा इसके सराउंडेड यानी ट्यूब के सराउंडेड जो डैम्पनेस होती है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मेथड में 2 अप्रोच बताया। डैम्पनेस आने लगती है, फिजिकल मेथड में डैम्पनेस को रिमूव करने के लिए फिजिकल मेथड में डैम्पनेस को या डैम्पनेस से बचने के लिए निम्न 2 अप्रोच
फॉलो करते हैं। निम्न दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, निम्न दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं या अपना सकते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच है स्ट्रिप अप्रोच। ठीक है, पहला अप्रोच है स्ट्रिप अप्रोच। स्ट्रिप अप्रोच में करते हैं, स्ट्रिप अप्रोच में क्या करते हैं, डीपीसी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर वीक डीपीसी डाली गई है या डीपीसी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, डीपीसी को रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट मेथड से डीपीसी को स्ट्रिप अप्रोच मेथड से क्या करते हैं, स्ट्रिप अप्रोच से डीपीसी को रिप्लेस कर देते हैं। इस मेथड में, इस अप्रोच में अगर डीपीसी डाली गई है, अगर या वीक डीपीसी है जहां पर डैम्पनेस अकर हो गया है, या जहां पर डैम्पनेस आ गया है वहां पर वीक डीपीसी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे, डीपीसी को रिमूव करेंगे, उसके बाद में वहां पर न्यू डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रिप्लेस डीपीसी। ठीक है, यानी कि वहां पर डीपीसी को, तो फर्स्टली क्या देखा, स्ट्रिप अप्रोच में डीपीसी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड अप्रोच बताया, सेकेंड अप्रोच है पोरस ट्यूब अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है पोरस ट्यूब अप्रोच। पोरस ट्यूब अप्रोच, पोरस ट्यूब अप्रोच में क्या करते हैं, पोरस ट्यूब अप्रोच में फर्स्टली क्या करते हैं, जो मेसनरी होता है या वाल होती हैं, वहां पर ड्रिल होल करते हैं। क्या करते हैं, इसमें मेसनरी वाल में ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग होल बनाते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग करके ड्रिलिंग होल्स बनाते हैं। उसके बाद इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, उसके बाद इंटरनली और एक्सटर्नली ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ट्यूब इंसर्ट करते हैं, कौन सी, पोरस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यानी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, तथा उसके बाद में जो ट्यूब के आसपास सराउंडेड पोरस होता है, या ठीक है, या डैम्पनेस होता है, उसको ड्राई कर लेते हैं या ड्रेन आउट करते हैं। तथा ट्यूब के आसपास या सराउंडिंग के आसपास डैम्पनेस को ड्रेन आउट करते हैं, यानी सीलन को ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, सीलन को ड्रेन आउट कैसे करेंगे, यानी वहां को सुखाएंगे एरिया को। ठीक है, वहां के एरिया को सुखाएंगे। ठीक है, ड्रेन आउट करते हैं या वहां के एरिया को ड्राई करते हैं। तो फिजिकल मेथड में दो अप्रोच देखे, पहला था स्ट्रिप अप्रोच, दूसरा है पोरस ट्यूब अप्रोच। स्ट्रिप अप्रोच में क्या किया, डीपीसी जो वहाँ पर डीपीसी थी, वीक डीपीसी थी या डीपीसी नहीं प्रोवाइड थी, पुराने क्या कहते हैं, पुराने बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो क्या करते हैं, वहाँ पर नई डीपीसी इंसर्ट करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पुराने डीपीसी से नए डीपीसी को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सेकंड अप्रोच में देखा पोरस ट्यूब अप्रोच। इसमें पोरस ट्यूब होती है जो कि मेसनरी वाल में फर्स्टली ड्रिल करते हैं, उसके बाद में इंटरनली एक्सटर्नली ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। उसके आसपास जो ट्यूब के आसपास के एरियाज होते हैं या आसपास के सराउंडिंग होते हैं, उनके डैम्पनेस को ड्रेन आउट करते हैं, यानी वहाँ जो सीलन मौजूद है उसको सुखा देते हैं। ठीक है, यानी उसको ड्रेन आउट कर देते हैं।
ठीक है, कैसे? पोरस मटेरियल फिल करके वहाँ के वहाँ पर यानी आसपास ट्यूब के आसपास क्या करते हैं, पोरस मटेरियल फिल करके उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, किसको? डैम्पनेस को। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में क्या करते हैं? फर्स्टली जॉइंट्स के ऊपर, मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर होल्स क्रिएट करते हैं या ड्रिल करके होल बनाते हैं। ठीक है, होल बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर केमिकल मिक्सर को इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, होल्स में इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो वेट है उसको ड्राई कर कर डीपीसी को प्रिवेंट करा जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या बताया कि इसमें कुछ मिक्सर्स होते हैं। उन मिक्सर को, जैसे ये मोर्टार जॉइंट है। ठीक है, मोर्टार जॉइंट है। मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर एक निश्चित इंटरवल पर, ठीक है, एक निश्चित इंटरवल पर ड्रिल करते हैं यानी होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, होल्स बनाते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में इन होल्स में केमिकल मिक्सर को इंसर्ट करते हैं। केमिकल मिक्सर क्या होता है अभी बताते हैं। केमिकल मिक्सर को इंसर्ट करते हैं और वेट जितना होता है उसको ड्राई कर देते हैं। वेट यानी केमिकल मिक्सर करते हैं, और ये केमिकल मिक्सर होता है जो कि डैम्पनेस को रोकने के लिए करा जाता है। ठीक है, डैम्पनेस से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या करते हैं, एक सुइटेबल इंटरवल पर मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर ड्रिल करा जाता है। ठीक है, करते हैं। उसके बाद में इन होल्स में जो ये होल्स क्रिएट हुए हैं, इनमें क्या करते हैं, केमिकल मिक्सचर को इन होल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ड्राई से वेट कंडीशन, यानी अभी इंसर्ट करे हैं, मिक्सर है तो क्या होगा, वेट कंडीशन में होगा, ये इसको ड्राई करते हैं। ठीक है, ड्राई करते हैं तो ये केमिकल जो हैं वो हैं डीपीसी को, यानी सॉरी डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें देखें तो एक निश्चित, यानी कि मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर या मोर्टार जॉइंट्स के आसपास लिखेंगे एक सुइटेबल इंटरवल, या मोर्टार जॉइंट्स के ऊपर एक निश्चित इंटरवल में एक निश्चित इंटरवल पर होल्स करते हैं, ड्रिल होल करते हैं, तथा इन होल्स में केमिकल मिक्सर क्या होगा ये देख लेते हैं यहाँ पर। केमिकल मिक्सर जो है रबर लेटेक्स या सोडियम मिथाइल। ठीक है, केमिकल मिक्सर को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं या इसमें फिल कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं या फिल कर देते हैं, तथा वेट है यानी सैचुरेटेड है उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इसमें डैम्पनेस से तथा इसे डैम्पनेस से प्रिवेंट किया जाता है।
ठीक है। तथा इससे क्या करते हैं, डीपीसी में जो डैम्पनेस इंक्रीज हो रहा है उससे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट देख लिया फिजिकल मेथड, दूसरा हो गया केमिकल, थर्ड है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड अब यहाँ इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या, इलेक्ट्रिकल मेथड में डैम्पनेस से कैसे बचा जाता है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, कॉपर स्ट्रिप को, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, वाल में इंसर्ट करते हैं या इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, तथा दूसरे को ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड में कनेक्शन दे देते हैं। तो इसमें फर्स्टली कहाँ पर आएगा चार्ज, वाल पर, और उसको क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज कर देंगे ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर डिस्चार्ज करेंगे, जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर जंक्शन वाल बनाए क्रिएट करे होते हैं, वहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, वहाँ पर डिस्चार्ज कर देते हैं। फर्स्टली क्या बताया, कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, उसके एक इलेक्ट्रोड को वाल में तथा दूसरे को ग्राउंड में इंसर्ट कर देते हैं या इंस्टॉल कर देते हैं। फिर फर्स्टली चार्ज जो आएगा वाल पर आएगा, तो वाल से जो वाल पर चार्ज आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे ग्राउंड पर, ग्राउंड में जहाँ पर जंक्शन बॉक्स को क्रिएट करा गया है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें डीपीसी से बचा जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या, इलेक्ट्रिकल मेथड में कॉपर की इलेक्ट्रोड लेंगे, कॉपर की एक इलेक्ट्रोड को कॉपर स्ट्रिप की एक इलेक्ट्रोड को वाल में तथा दूसरे को ग्राउंड में इंस्टॉल कर देते हैं। कॉपर स्ट्रिप की एक इलेक्ट्रोड को वाल में तथा इंस्टॉल कर देते हैं तथा कॉपर स्ट्रिप की एक इलेक्ट्रोड को वाल में इंस्टॉल करेंगे और उसे या तथा उसे टर्न कराकर ग्राउंड में कनेक्शन दे देते हैं। टर्न कराकर ग्राउंड में कनेक्शन दे देते हैं। फिर सबसे पहले चार्ज, फिर सबसे पहले चार्ज वाल में वाल पर आएगा, वाल पर फर्स्टली चार्ज आएगा, फिर उसे क्या करेंगे, उसे डिस्चार्ज करा देंगे, कहाँ पर, फिर उसे ग्राउंड में डिस्चार्ज करा देंगे। जहाँ पर जंक्शन बॉक्स को क्रिएट करा गया है, बॉक्स को क्रिएट किया गया है। इस प्रकार
इस प्रकार राइजिंग इन डैम्पनेस, डैम्पनेस में जो राइजिंग हो रही है, डैम्पनेस राइजिंग 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 ऑफ डीपीसी, डीपीसी अगेंस्ट डैम्पनेस। और रिपेयर ऑफ डीपीसी, रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग किया जाता है या इस प्रकार डैम्पनेस को डीपीसी में राइज होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में इस बार आने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस बार जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं वो MCQ टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी थ्योरेटिकल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं में से वन लाइनर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, MCQ पार्ट में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करा देंगे। ठीक है, कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 पार्ट्स रहेंगे, उसमें तुम्हें सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा सही है पार्ट। ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को क्या कराएंगे, जितने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे हमें, उनको हम एक क्या कहते हैं, एक फॉर्मेट में क्या कहते हैं उसको, 1-2 लेक्चर में करा देंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं रिपेयर मेंटेनेंस में, उसको देखेंगे और ट्राई करेंगे कि उसको तुम तक पहुंचा सकें। ठीक है, थैंक यू।